पीर साहब के मौजूद में करे तब तकरीर होती है क्या? माशाअल्लाह ये तकरीर हुई। कसम खुदा के अब जो देखिए, और अब तक जितनी तकरीरें आपने सुना बहुत बेहतर सुना, लेकिन अब जो सुनिएगा वो HD सुनिएगा। इसी का नाम HD है। अब जो तकरीर सुनिएगा उसमें हर बात में मोहर लग जाएगी का ये सुभान अल्लाह, आए थे यहाँ यहाँ नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, ठिकाना दूर है तेरा इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। देखिए 2 बजे के बाद हम वो मौलाना नहीं है, हाथ उठाओ मचलो झूमो, हाथ उठा के कहो, फजा में लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। हम कहते हैं चुपचाप सुत जाओ, ये सुतने ले मेरी तकरीर जब जब जहां भी होती है, अपनी तकरीर में हम हाथ नहीं उठवाते। अगर तकरीर समझ में आए तो गोड़ उठा के चलिएगा, पीर साहब के सामने आइएगा, चेहरा भी देख लीजिएगा और तकरीर भी सुन लीजिएगा। कहिए सुभान अल्लाह। आहिस्ते आप लोगों का गोड़ हाथ में दर्द है तो चले जाइए, आगे हॉस्पिटल है। देखिए माशाअल्लाह बहुत अच्छा, मौत के इसाले सवाब। माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो, और जब माँ बाप दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। ये वफादार बेटों का काम है। अभी जिंदा है अभी खिला लो, अभी जितना देना है अभी दे दो। लेकिन हम लोगों का सिस्टम है जब तक माँ बाप जिंदा है बेटा बहू का ध्यान नहीं। जिस दिन माँ बाप खटिया पकड़ ले उस वक्त माथा के अगल बगल में रसमलाई घुमाता है। अभी गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने देगा, और जब खाना पीना बंद करेगा तब जूस लेके घूमेगा। बाप के बाप गल्प खोल बा, अभी जिंदा है अभी खिला लो, उनकी दुआ अभी ले लो, अभी खिलाओ अभी दुआ ले लो, अभी नहीं ध्यान देंगे। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा खिदमत करो, दुनिया छोड़ जाए उनके नाम पे इसाले सवाब कर दो। यही औलादों का हक होता है। लेकिन आज हम लोग अपने माँ बाप के नाम पे न कुल शरीफ पढ़ पाते न अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ पाते, चूंकि हम मदरसे से बच्चों को नहीं मदरसे में जाना छोड़वा दिए हैं, स्कूल की तरफ रुख करवा दिए हैं। ए मुसलमानों, अपने बाल बच्चों को पहले कुरान पढ़ा दो, ताकि पूरी दुनिया के डॉक्टर जब जवाब दे देगा तब पीर साहब के पास आओगे, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत फरमाएंगे घर चले जा, बाल बच्चों को कहो जाके मुसल्ला बिछाएगा, वजू करेगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, मौत होगी आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। आज जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कुरान देना चाहिए आपने मोबाइल थमा दिया है, जिस उम्र में पारा पढ़ना चाहिए उस उम्र में लूडो बैठ के खेल रहा है, जिस उम्र में उसे नमाज पढ़नी चाहिए उस उम्र में फ्री फायर पबजी खेल रहा है। एक गेम चला है मार्केट में, फ्री फायर पबजी। कल की माँ बहनें कुरान पढ़ के सोती थी तो बेटा से गुलाम गौस पैदा होता था, नमाज पढ़ के सोती थी गुलाम ख्वाजा पैदा होता। आज की बहू बेटियां टीवी सीरियल मोबाइल देख के सोती है, बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा होता है। बथानबाड़ी में नहीं, चितरंजन के ऊपर की बात है, यहाँ सब बहू बेटी दूध के धोल है, यहाँ की सब बात नहीं है। थोड़ी देर सुनिएगा, इतना डर लग रहा है कि पीर साहब को बैठा के हम तकरीर करें। पता है आज पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग हजरत के सामने में आज पहली बार हम बैठे हैं। कैसा लग रहा है, कलेजे फेफसा सब हिल रहा है, गुर्दा भी हिला। इतने बड़े पीर साहब, इतने बड़े आलिम भी है ना। इसलिए जो सुनना चाहते हैं एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह 2 बजे रात के बाद जितने लोगों ने हाथ उठाया बारह के नाम, 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता फरमा।
नमाज पढ़ते हैं कि नहीं भाई? पढ़ते हैं जुमा 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 हफ्ता हफ्ता। मुसलमान सप्ताह में एक दिन नमाज जुमा पढ़ने जाएगा। बेचारी बीवी 9 बजे से परेशान रहती है, लुंगी सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लटों पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। सप्ताह में एक दिन नमाज पढ़ेगा, बीवी टोपी खोज, अब की जुमा पढ़ लिया, माथा झादा टोपी फेंक दिया। दूसरे जुमा बीवी को जुमा तुम पढ़ोगे, टोपी बीवी खोजेगी, ये कौन नमाजी है? अजीब माहौल। नमाज पढ़ो और अपने चेहरे को धो ताकि चेहरा चमकेगा। पूरी दुनिया मरने के बाद आएगी, घर मकान नहीं देखेगा, टाइल्स मार्बल नहीं देखेगा, हवेली गाड़ी नहीं देखेगा, कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी कोई सोया है गुलाम गौस, कोई सोया है गुलाम ख्वाजा, कोई सोया है गुलाम हुसैन जो चला जा रहा है। चेहरे को सजाइए वजू से। आजकल वजू छोड़ दिए हम लोग। मर्द तो जुमा जुमा पढ़बो करते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, कभी जुमा नमाज पढ़। बहू बेटियां तो 95% नमाज पढ़ती ही नहीं। हरकत बरकत जब खत्म होती है तब पीर साहब के पास दौड़े दौड़े आते, या फिर हम लोगों के पास आते, हजरत एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले ये गिलास नहीं चपा, तले पढ़ देते। पीते रहो, नहाते रहो, गुलमुड़िया मारते रहो। अब पढ़ने से क्या होगा? थोड़ी देर सुनिएगा आप लोग। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। जो चला गया वो पछताएगा। माशाअल्लाह सही बात है। अब तकरीर इसी वक्त होती है, और इस टाइम में तकरीर करना सबसे बड़े खतीब वही होता है जो 2 बजे रात के बाद तकरीर करे। 12 बजे बाद तो इमाम साहब भी तकरीर कर सकते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। क्या 12 बजे बाद इमाम शरीफ फैजी देखिए, अभी ये लोग पढ़े कहाँ? मुजाहिद भाई शरीफ फैजी अभी नहीं पढ़े हैं। पूरा जलसा लाखों लाख का मजमा उठा देते हैं। आज तुम देखें सुन रहे थे सभी भाई बहुत कम पढ़े मुख्तसर में, बोले हाँ फिर पढ़ेंगे। हमारे मुजाहिद भाई हमसे बहुत सीनियर है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमसे सीनियर होने के बाद भी इस उम्र में इस तरह नात पढ़ लेते हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी जवान की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि नात पढ़ने वाले नबी का गुलाम होता है, और मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम ना बैठे दादा बोल काहे बैठे, जब जन्नत ना जाओ तो बस की करबो। सही बात है। उलमाए किराम बैठे हैं, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाओगे। कल मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, सभी जवान होंगे। जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज भी पढ़िए, जवानी में पढ़िए। हम लोग कब मस्जिद जाते हैं? जब गोल हाथ नेटवर्क का छतरा से बाहर, तब बूढ़ा टूरल मस्जिद के अंदर गोल हाथ हिल रहा है, वजू करते करते मुंह में पानी लेता है, नाक में चला जाता है। इस टाइम में नमाज पढ़िए। जवानी अभी है, नमाज पढ़ो। जवानी भाई नेतागिरी। आजकल नौजवान लड़का देखो ना स्टाइल, 10,000 का 10 साल की उम्र है, 12,000 के मोबाइल, 15,000 के मोबाइल, लूडो खेल रहा है, गेम खेल रहा है, बाप घर में सुतल है। और जिस दिन बेटा जवान होगा उस दिन सीधे डायरेक्ट कहेगा 1.5-2 लाख नगद, साथ में डिस्को भर करता है, डगर को। शादी में 2 लाख नगद मांगता है। मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, रिश्वत खा के मत मरो, वरना कफन में चेहरे का रंग बदल जाएगा। हराम खा के मत मरो। बेटा बेच करके रिश्वत खाते हो, बेटा बेच करके बाजा डीजे करके मरोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। आमाल तेरा अच्छा होगा तब अंजाम अच्छा होगा। मुसलमानों
कफन में तुम ओढ़ना होगा। आजकल 2 लाख मांगता है, 3 लाख बेटा वाला नगद, साथ में डिस्को और बेटा बगैर गोबर। बेटा हमको एक गोबर नहीं है, और पैसा ले करके जाएगा नियामतपुर चाहे जाएगा अगल बगल, और जाके 20 को गाड़ी स्कॉर्पियो रिजर्व करेगा, 15,000 का डीजे करेगा, 8,000 का पड़ाका लाएगा, और मस्जिद के इमाम साहब को मिला करवा के उधार दे देगा। नहीं देगा 100 टका नहीं देगा, बाजा वाला देगा, गाड़ी वाला देगा, और इमाम को 100 रुपये वो भी उधार नहीं दे। 15,000 का बाजा और 8-10 हजार का पड़ाका समधी लेके निकला है, एक झोला पड़ाका साथ में माचिस, लगता समधी नहीं आतंकवादी निकला है। बता मरना होगा, यही करोगे? इस जलसे में तौबा करो, बेटा बेच के मत खाओ, जो बेटी वाला बगैर मांगे दे दे तौबा समझ के ले लो, वो तेरे लिए हलाल होगा। 10 रुपया मांग के खाओगे वो रिश्वत हो जाएगा, रिश्वत हराम है। हराम खाने से न चेहरे में रोशनी होगी न रोजी में बरकत होगी। बथानबाड़ी वालों, आपके बीच में आज आया हूं पहली बार, और लगता है यही आखिरी बार भी है। आपके गांव में आकर मैं आपके यहाँ शान से हाथ उठा के करमठा से आके कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ मुझको मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, हम अपने बेटे के शादी करेंगे, रिश्वत की मांग नहीं लेंगे, तिलक का मांग नहीं करेंगे, बेटी वाला तोहफा समझ के देगा, इनकार नहीं करेंगे। है कोई मर्द इसमें ये खड़ा होके कह दे बाबा आपके साथ, आपके सपोर्ट, आपके समर्थन में है, आप नहीं लेंगे तो हम भी बगैर मांगे मिलेगा वही लेंगे, और मांगेंगे वही नहीं तो हराम हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों मत मांग गरीब बेटी वालों से, क्यों रुलाते हो, क्यों तड़पाते हो? मेरे आका फरमाते जिनके घर में बेटियां पैदा होती है, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। आज इस दौर में बेटा पैदा हो जाए तो घर घर रसगुल्ला बांटेगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भी भेंट नहीं होने देगा, नहीं होने देता। एक बेटी 2 बेटी हो गई, तीसरी बेटी में सीधे चलो आसनसोल अल्ट्रासाउंड करके चेक करेंगे कि बेटी है पेट में बेटा। अब बेचारी बहू की धड़कन बढ़ रहा, मौला ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने जा रहा है, पहले से 2 बेटी है, फिर हमल में है, चलो एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, साथ में सास भी है, ननद भी है, शोहर भी है, मशीन पे बहू को सुला दिया है, बेटी की धड़कन बढ़ने लगी, बहू तड़पने लगी। ए मौला तेरी कुदरत के साथ मेरे ससुराल वाले छेड़छाड़ कर रहा है, मौला तू रहम करने वाला, करम करने वाला है। नहीं देखते आजकल 2 बेटी हो गई, तीसरी बेटी मिलेगी, मशीन में चढ़ा दिया, बहू बेचारी परेशान है। डॉक्टर देखने लगा, देखते 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 डॉक्टर मुस्कुराया कि अब की बेटा होगा। इतना कहा, फट से शोहर आगे बढ़ा, फट से हाथ पकड़ता है, ठीक से आस्ते भालो आस्ते उठ आस्ते उठ, चल काजू लगा चल, ठीक से ठीक से ठीक ठीक, हिलियो ना चल चल उठ उठ, फट से शोहर पकड़ेगा ना, चल 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 चल, पानी हमें यानी पानी तो नया नहीं, चल चल तुरंत हाथ पकड़ेगा वही मशीन दुकाने चमर में। उसकी सास बहू नहीं, बेटी बेटी और ठीक से, बेटी ठीक से गाड़ी में चाप, बेटी ठीक से चल 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 हिलिया, बेटा देख लिया मशीन बताता, आहिस्ते आहिस्ते चल चल, अपना बेटा कहेगा बहू के काजू अंदी किसमिस अंदी और हॉर्लिक्स से, अब नहीं नहीं नहीं, अरे जहाँ डॉक्टर का दिया बेटी है, हमने किसमिस। ए मुसलमानों ये छेड़छाड़ करोगे, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, घाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। अगर तूने दुनिया में गलत किया है अंजाम भुगतना होगा। थोड़ी देर और बोल दे, अभी शुरू कहाँ हुए? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए, हाँ तो पैसा कोई न लगो, कुटुंब उधारत हाथी बन दिए। मोहब्बत होगी, बीच बीच में उठक बैठक कीजिएगा ताकि जलसा देखने में भरगर लगेगा।
चुपचाप बैठ के सुनते हैं, लगता है कोरोना जांच करने आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर जाना है, वैक्सीन लेना है। थोड़ा सा बीच में उठा बैठ कीजिएगा। इसमें से एक दो आदमी अगर मोहब्बत से उठ करके आप लोग में अगर कोई उठ जाए और ये साबित कर दें कि हजरत हम लोग स्टेज में भी जोश रखते हैं जलसा सुनने का, तो हम जज्बा देखेंगे। मेरी तकरीर में हाथ नहीं उठाते, हम पांव उठवाते हैं। कोई है एक आदमी जो मोहब्बत से इनाम के तौर पर नहीं बल्कि पीर साहब के हाथ में देंगे ताकि इनके हाथ से लेंगे, बरकत होगी। कहिए सुभान अल्लाह। कोई है इस तरह आदमी? तब ना तकरीर मेरी आगे बढ़ेगी। है इस तरह कोई आदमी? वरना तकरीर मेरी आगे नहीं बढ़ेगी। जितना ढीठ आप लोग हैं उतना टेंट हम भी हैं। होगा धोगा चला जाएगा, नजराना जो बात होगी तो मिलिए जाएगा। माशाल्लाह। यहाँ नहीं, इसको पीर साहब के सामने हम कह लेंगे, पाँव के सामने रखे हजरत के। हाँ, हजरत के हाथ में बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं जो पीर साहब के हाथ को छू ले। आले रसूल है, किस्मत तेरी तेज है, मौका मिला 10-5 मत देखो, आले रसूल की निस्बत देखो। कहिए सुभान। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे पीर साहब की बरकत है। आज झारखंडी इस पैसे को उस वक्त तक रखेगा जब तक झारखंडी का सब पैसा खत्म नहीं होगा, तब तक इसको नहीं निकालेगा, क्योंकि ये पीर साहब के हाथ से मुझको मिला है। कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए लोगों अपने आप को संभालो, अपने बाल बच्चों को तालीम दे दो, शिक्षा दे दो, ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, डिस्को भर में मत बेचना, फैशन शोरूम पे मत बेचना, मैं गुलाम हुसैन हूँ बाबा, ये दुनियादार के नाम पे नहीं अहमद मुख्तार के नाम पे बेच चुका। माशाल्लाह, ये देखिए मोहब्बत है। बीच बीच में इस तरह इनकमिंग चालू रहेगा तो इधर से आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग बंद देखेंगे तो आउटगोइंग बंद। जीएसटी लागू, स्विच ऑफ। हमारे हजरत जो है, कसम खुदा के, हमारे पीर तो बहुत है मार्केट में हजरत, लेकिन सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला जो सामने बैठे हैं, शायद हमारी नजर में इस तरह है कोई। तकवा में भी, तिहारत में भी, इल्म में भी, अदब में भी और बुजुर्गी में भी पीर इसी तरह होना चाहिए। आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे पीर आए हैं, या अल्लाह देखिएगा तो दिमाग गोल हो जाएगा। एक गांव में एक पीर साहब चले गए थे, बनावटी पीर, जिंदगी में कभी नहीं वैसे ढकोसला पीर था, पूरे गांव को मुरीद बना लिया। सब लोग अनपढ़ थे, मुरीद बन गए, पहचान न सके। सब मुरीदों से पीर साहब फरमाते हैं, मेरे मुरीदों आज किसी को घर जाना नहीं है, सब मस्जिद के सहन में सोएंगे। तमाम मुरीद को मस्जिद के सहन में सुला दिए। पीर साहब बीच में सो गए। 1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा, सब मुरीद खड़ा। बल हजरत क्या हुआ? बल क्या हुआ? तुम लोग सुतल है कैसे जानेगा? मक्का के दरवाजे तक कुत्ता जा रहा था, हम यही देख के यही से भगा दिए। पूरा गांव में चर्चा चल गया कि हजरत तो पहुंचे हैं, रात में देखते हैं मक्का, ये पीर है पक्का, ये पीर है पक्का। तो एक औरत पढ़ी लिखी थी, एक औरत पढ़ी लिखा के पीर साहब पहुंचे हैं तो उनको दावत दीजिए, आज खाना खिलाएंगे, घर में बरकत हो। खाना बना दिए, पीर साहब को दावत दे दिए। शोहर भी शौक में दस्तरखान में बैठ गए, खाना भी रखा गया। अब पीर साहब के सामने में सिर्फ भात नजर आ रहा है और शोहर के अगल बगल में कटोरी में सब कुछ रखल है। अब शोहर का सुन रहे हैं, सुनिए, बल क्या है? बल हजरत वाला लाइए, सालन वगैरह बल खाइए, बल लाइए, बल खाइए, बल लाइए, बल कहाँ है? बल वहीं है, बल नहीं है, बल वहीं है। आखिर में जब पीर साहब ये हजरत उसका शोहर गुस्सा गया, कहा कि हजरत वाला कहाँ है? खाना में कुछ नहीं खा, सिर्फ रूखा सूखा भात रख दिए। तब बीवी बोली, जब हजरत आंख बंद कर दे तो मक्का सुझता है, तो भात के नीचे गोश्त नहीं सुझता है। ये पीर नहीं पीरा है। जब मक्का देख सकता यहाँ कहीं देखा। इसलिए लोगों पीर पहचान के दामन पकड़ो, कल कयामत के दिन जो जिनसे मोहब्बत करेगा उसी के साथ नजर आएगा। जो आले रसूल से उलमा
मोलमा से मोहब्बत करेगा वो उन्हीं के साथ होंगे। इसलिए लोगों आलिम से मोहब्बत करो, डीजे टीवी मोबाइल से मोहब्बत मत करो। आजकल तो मोबाइल टीवी डीजे शादी ब्याह में हम लोग मना करने जाते हैं, बराज मौलवी बात ना चल तो आज तो नहीं सुनते बोलना ढीस ढास धूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश। नहीं देखते किसी के दरवाजे में टीन का टटिया ठकान नहीं, बड़ा बड़ा बॉक्स बज रहा है, कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है। हम बोले बॉक्स बंद करो, कुकुर घुस गया। बोले हजरत आज कुत्ता खानदान घुसने दो, डीजे बंद नहीं मन करता है हम लोग की बात। इसलिए आलिम उलमा की बात मान के और अपने बाल बच्चों को, बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि समझेगा माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माशाअल्लाह। कैसे भाई और बोल दे, अरे पीर साहब बैठे हमको डर लग रहा है, डर लग रहा है। थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा फिर हाथ उठाइए, सुखले मत उठाइए, उठ के आ जाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। भी हमारे शरीफ फैजी भी पढ़ेंगे, एक एक कलाम यूट्यूब में देखिएगा। हमारे मुजाहिद रजा मजहर माशाअल्लाह, और हमारे अल्लामा मौलाना हसन रजा खान का तो कोई जवाब ही नहीं है, इनका कोई जवाब नहीं है। शेर व शायरी की दुनिया में बेताज बादशाह। बता रहा हूँ जी हाँ, पैसा है तो जाकर देख लीजिए, ज़ियारत हरमैन शरीफन कर लीजिए अगर पैसा है। आजकल पैसा होता है तो उधर नहीं जाता, दूसरी तरफ जाता है। पैसा है तो माँ बाप को मक्का भेज दो, ताकि वो निगाह वो आंखों में देख लेंगे जो जिंदगी भर लोग दुआ करता दिखा दे, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। माशाअल्लाह साहब खाना। इसी तरह बीच बीच में टूक टाप उठिए रहिएगा, ताकि इससे मन भी लगेगा। सुबह हालांकि कहिएगा साला झारखंडी फुसला फुसला पैसा ले रहे साला, मौलाना छोड़ देगा। नहीं हम लोग नहीं देखते, तकरीर करने में चले जाते, सुबह चर्चा करेगा साला झारखंडी गजब बोले लो यार। अगर टाइम लास्ट में तो अगर पहले देते लो साला गजब बोल लो, साला मौलाना गजब नहीं। माशाअल्लाह माँ बहन आप भी बहुत अच्छी है, आपके लिए दो चार खुराक ले लीजिए ताकि आप में भी सुधार हो जाए। आपको कलियर कचोछा बगदाद मक्का क्या कहते हैं मदीना अजमेर इधर उधर पत्थर चट्टी रानीगंज जाने के ख्वाब मत देखिए। आजकल औरतें अगर बीमार पड़ जाए, 4 दिन 10 दिन का मलेरिया टाइफाइड हो, उनके कान के बगल में कह दीजिएगा कि पत्थर चट्टी जावे, फट से उठ के बैठ जाए। हाँ हमारा बुखार तो नहीं, एकदम बैठे जाओ आराम से। कितनों बुखार हो, आजकल नहीं देखते 150 रुपया मुर्गा लेगा और 1.5 लाख के बेटा मांगने जाएगा। 150 टका मुर्गा 1.5 लाख के बेटा मिले। अजीब माहौल। औरतें नमाज नहीं पढ़ती, घर पे नहीं मुसल्ला नहीं बिछाएगी, इधर उधर जाने दीजिए। एक जगह हम लोग इलाके में सारठ है, सारठ भूत लगे या ना लगे चलो, और वहां जाकर के सारठ में ऐसे कहेगी भूत लगल है, और वहां जाके सिंगाड़ा खाती है। या अल्लाह भूत को कैसे पता होता, सिंगड़े खाना चाहिए, वो भी चटनी मिला के। अल्लाह भूत इतना ये जोरिया है, सिंगाड़ा में चटनी मिलाना भूत को कैसे पता होता। ये भूत नहीं भूताही है। काश अगर ये कुरान पढ़ी होती, अपने घर में रहती, शोहर कहीं से आते, उन शोहर के सामने पानी लेके जाके शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ के गम में शामिल हो जाते, एक जिहाद का सवाब उनके नामा अमाल में लिखा जाता। ए मेरी माँ बहने, आपका शोहर कहीं से मजदूरी करके थके हारे घर वापस आए, आप अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी देना, थोड़ी देर बगल में बैठ जाना। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। बगैर बोले जो बीवी अपने शोहर के बिस्तर साफ कर दे, बगैर शोहर के कहे बिस्तर लगा दे, बगैर शोहर के बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के खिदमत करे, पांव दबाए, उनके नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब उनके नाम अमाल में लिखा जाता है। जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, आज की बहू बेटी बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा।
यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धो। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। फिर कभी जिंदगी सलामत रही। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मुझको तो 1 बजे 12 बजे बोलाना चाहिए, 3 बजने लगा। हजरत की गुफ्तगू होगी, लोग इधर उधर जाएंगे, क्या शहीम साहब की नात खानी होगी क्या, माशाअल्लाह। फिर बहुत अच्छा 3 बजे तक जलसा, इससे ज्यादा जलसा मत सुनिए। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा मेरी तकरीर बाकी रहे, मैं 2 घंटा बोलता हूँ, मुझको सही टाइम पे बोलना चाहिए था। क्या अरे मेरी तकरीर सुनने के लिए लोग 50 किलोमीटर से इंतजार कर, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं। आप मुझको सुला के रखे, वो कमल दे दिए थे, डेरा दे दिए थे वहां मस्जिद में। लड़ता जिन्नात निकलेगा, क्या निकलेगा, नींद नहीं आई मुझे, अकेले थे, कौन हम सुधा दिया, तो नींद आएगी। बहुत जगह होता है, इमाम जहाँ रहा उसी कमरे में हजरत एक जगह गए थे, इमाम साहब जहाँ सो रहे थे उसी के बगल में मुहर्रम का सामान जितना ढोल रंग का बलम फरसा बांध करके इमाम के मथाई पर टेंग दिया है। हम बोले इमाम साहब अगर चूहा मूसा काट दिया क्या होगा, बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। ऐसा ऐसा गाँव देखे हम लोग। तो उसके बाद जब कौनवाम देखे जनाजा काटी भी टांगल है, हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, खटिया देख देख के सुतिएगा, रात भर खाली मुर्दे सुझेगा। हम लोग को मस्जिद में सुला दिया, कोना में सुतल थे। एगो लड़का सफेद कुर्ता पजामा पहन के घुसा, हम खट से उठ के बैठ गए, कहीं जिन्ना तो नहीं आ गया। इसलिए डेरा डानी जब दीजिए बेहतरीन दीजिए, ताकि भी हम तो 24 घंटा मस्जिद में रहता, फिर मेहमान आते फिर मस्जिद में सुतो। अल्लाह का करम है, यहाँ बहुत अच्छा आपने इंतजाम किया। खाने पीने का मेहमान कुटुंब बहुत आए, रोड जाम था। कुछ लोग नौजवान देखने आता है, कौन नौजवान, जो लड़का लोग चना कटिंग वाला होता है, उसका बाल देखिए, माथा देखिए, पहले तो कटवा के बाजू कटवाता था, खड़ा करता था। अभी इधर से हाईवे बीच में पीछे इधर से चौराहा, इधर से सलामपुर चले जाइए, इधर से चित्रन घुस जाइए, इधर से मैदान डैम चले जाइए। हम बोले हाँ बेटा, ये माथा है, सर है ना, घर है, इतना खत्म माथा का रखा, नक्शा पर जाता है, एकदम खत्म करेंगे। इसलिए बेटों को कहाओगे तेरा बेटा ऐसा कटिंग नहीं, सरसों में घूमेगा नहीं, औलमा से मोहब्बत करेगा, चलेगा गुलाम रसूल से नजर आएगा, बैठेगा गुलाम अली नजर आएगा, बोलेगा गुलाम ख्वाजा नजर आएगा, और दुनिया से जाएगा आशिक मुस्तफा नजर आएगा। इसलिए लोगों माशाअल्लाह, हालांकि मेरी तकरीर और होती कुछ देर तक, पीर साहब आए ना तो और बीच बीच में इनकमिंग बंद हो गया, मेन पॉइंट वही है। इसलिए बीच बीच में उठक बैठक कीजिएगा, तकरीर बढ़ते जाएगी। इसलिए 12-2 बजे रात के बाद यही होगा आप लोगों के साथ। 10 बजे 11 बजे की तकरीर मुझको जहाँ करवाता है, हम अपने पॉकेट से पैसा दे के सुनाते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना। 3 बज गया, ये मोहब्बत है माशाअल्लाह। देखिए और सुनिएगा बाबू, नंबर मेरा यूट्यूब में है और नंबर भी ले लीजिए। हम ज्यादा दूर नहीं, करमाटान जामताड़ा जिला मेरा पड़ता है। क्या जरूरत, शबीर साहब जानते हैं। ये देखिए हम लोग नमाज पढ़ाते हैं और ये भूत शैतान को भगाता है कि मुसलमान के गांव में मत घुसो। इसी तरह बीच बीच में आइए, हजरत के पांव इससे मोहब्बत होती है, इससे निस्बत होती है। छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। ये आले रसूल है, इनसे निस्बत करोगे तो बरकत होगी। एक कुरान शरीफ छोटी बच्ची सुबह मकतब में पढ़ने जाती है, देखिएगा कुरान शरीफ बाद में पढ़ती है, पहले कपड़े को चूमती है। मैंने पूछा बेटी कपड़ा क्यों चूमती है? चूमना था तो मखमल चूम लेते, कालीन चूम लेते, बड़ी कीमती कपड़ा चूमते, ये मार्किन कपड़ा सूती कपड़ा क्यों चूमती हो? लड़की जवाब देती मौला साहब ये कपड़ा नहीं चूमा जाता, कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई, कपड़ा चूमने के लायक हो गया। इसलिए लोगों देखिएगा लकड़ी में सब बैठते हैं, ये भी लकड़ी के है, इसमें हम बैठे हैं, लेकिन रहल भी लकड़ी की है, लेकिन कोई नहीं बैठता। बच्ची सब बेटा सब बेटी पहले लकड़ी चूमती है तो कुरान खोलती। मैंने कहा बेटी लकड़ी क्यों चूमती हो? कीमती लकड़ी चूम लेते। कहा मौलाना लकड़ी नहीं देखी जाती, कुरान रखा जा तो इनका मकाम भी निस्बत से बुलंद हो गया।
आले रसूल हैं, निस्बत रसूल पाक से है। तुम हजरत के हाथ छू लोगे, लाठी छू लोगे, डंडा, तो छोटी चीज को बड़ी चीज से लगा दो, मकाम बुलंद हो जाता है। मस्जिद में ईंट है, गिट्टी है, सीमेंट है, उस मस्जिद के अंदर आप बगैर वजू से नहीं जाते, बावजू होके जाते, और वही ईंट, वही सीमेंट, वही गिट्टी से पेशाब खाना है, उसमें जूता पहन के जाते हैं, वहां थूक देते हैं। ईंट वही है, सीमेंट वही है, गारा वही, मिस्त्री वही, भट्ठा वही है, कारीगर वही, लेकिन वहां पेशाब कर देते हैं और इसी ईंट पे सजदा करते हैं। मालूम है ईंट नहीं देखा जाता, ईंट और गिट्टी की निस्बत मस्जिद से हो गई तो इसमें सजदा करने के लायक हो गया। इस पर तकरीर करेंगे 3 घंटा करेंगे, लेकिन वक्त दामनगीर नहीं, वक्त गर्दनगीर है, गर्दनगीर। माशाअल्लाह 10 टका नहीं, 50 टका 7 टका जीएसटी कर, मोहब्बत। हम तकरीर और बढ़ाएंगे। मुझको तकलीफ हालांकि हुई थी, और याद रखिएगा जब भी मुझको बुलाइएगा, एक अगर नश्ता इलाहाबादी है या तो फिर कोई दीगर मौलाना, तो उनके नाम पे मजमा रहता है, ये ख्याल रखिएगा खास करके। और उस टाइम मेरी तकरीर लोकल है, लोकल हम लोग हैं EMU से आने वाले, और हजरत AC में आए हैं और बेसी लेंगे, अरे हम 10 रुपया टिकट में आए हैं, अरे वहाँ बोलोरो खड़ा कर दिए हैं, घूमने की जगह नहीं है, अभी ठहरना होगा, क्या करना होगा, तो देख के तकरीर करवाइए। माशाअल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है कसम खुदा की। इसलिए ए लोगों अपने बाल बच्चों को पढ़ा दो, मेरी माँ बहनें, आप भी अपने आप को पहचानो, आप भी नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, आपका बेटा आपका चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेगा, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। माँ का चेहरा देखने से सवाब मिलता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज का जलसा मौलाना शब्बीर हाफिज शबीर साहब की सदारत में और मौलाना हसन रजा अतर की निजामत में आज जलसा बहुत कामयाब। ठंडा में 3 बजे तक पहली बार 2020 में, या लॉकडाउन के बाद इतनी देर तक 2021 में पहली बार इतना बड़ा जलसा 3 बजे भोर तक हुआ। हजरत लॉकडाउन के बाद अब तक इतना बड़ा जलसा पहली बार। यहाँ की किसने क्या जलसा करवाया, उनका नाम क्या है? सिराज भाई और उनके सब आलम भाई, आलम सिराज माशाअल्लाह। देखिए बंगाल में आज रिकॉर्ड टूट गया कि 3 बजे भोर तक HD ठंडा, हालांकि ठंडा चला गया था, लेकिन हम लोग बोल बोल के फिर ले आए, ठंडा नहीं, ठंडा खत्म, ठंडा खत्म, ठंडा सुन लिया, वापस आ गया। उसका गोदाम है कश्मीर, कश्मीर में जाएगा तब तो ठंडा वहीं होगा। लिया गया था सब, फिर चिल्लाने लगा, फिर वापस ले फिर भोगो। इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहा, सबको चुप रहना है, ठंडा जाए या ना जाए। इसलिए मुसलमानों वही दीवाना होता है, वही मस्ताना होता है, वही गौसो ख्वाजा के मानने वाले होते हैं, जो ठंडा का मुकाबला करके अल्लाह व रसूल के जिक्र को सुनते हैं और अपने रूह को गरमाते हैं। और वही का के जब घर जाएंगे तो दुआ करना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मेरे साथ पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके झूम के मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।